वाले हैं कि हाउ टू फाइल टीसीएस रिटर्न 27 EQ। बेसिकली क्या होता है, टीडीएस का जो रिटर्न होता है वो 24Q और 26Q में जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या है कि जो टीसीएस का रिटर्न होता है वो 27 EQ में जाता है। टीसीएस का मतलब कि टीसीएस कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स, है ना, मोटर व्हीकल पे भी जो टीसीएस कलेक्ट होता है। तो इस तरह का जो भी टीसीएस का जो भी कलेक्शंस होते हैं उसका जो रिटर्न होता है वो 27 EQ के फॉर्मेट में जाता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, बेसिकली सिंपल फॉर्मेट है, एज सिंपल एज 24Q और 26Q। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो उसी तरह से जितना मतलब जिस भी तरह से हम लोग 24Q फाइल किए, 26Q फाइल किए, उसी तरह से 27EQ भी फाइल होता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को एक एक्सेल सीट में डेटा को क्या करना है, सेट कर लेना है। ठीक है, तो उस एक्सेल सीट में जब हम लोग डेटा को एक जगह पे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या है कि हम लोगों को आरपीयू जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी जो है, उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे और उसमें हम लोग को डेटा फीड करना है। ठीक है, उस डेटा को फिर हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करके और एफबीयू फाइल जो होता है उसको जनरेट करेंगे। उसको जनरेट करने के बाद क्या करेंगे, या तो हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स के वेबसाइट से उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है, टैन से लॉगिन करके। अदरवाइज जो 3 फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाके हम लोग सबमिट करवा सकते हैं। तो अब बेसिकली इतना इजी हो गया है, 3 फैसिलिटेशन सेंटर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मेरा जो डेटा है उसको हम लोग क्या किए हैं, एक्सेल में बहुत बेसिकली क्या किए हैं हम लोग, फिल कर दिए। जैसे देखिए सीरियल नंबर है, नेम डायरेक्टर है, पैन है, कलेक्शन डेट है, ठीक है, अमाउंट है, रेट है, टीसीएस है, चालान अमाउंट है, इंटरेस्ट है, चालान नंबर, बीएसआर कोड, ये सारा चीज़ है आपका। तो ये हम लोग का एक्सेल सीट है। ठीक है, अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को आरपीयू डाउनलोड करना है। आरपीयू डाउनलोड करने कोई भी हम लोग ब्राउजर में जाएंगे, ब्राउजर में जाने के बाद हम लोग को टाइप करना है आरपीयू डाउनलोड। ठीक है, आरपीयू डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए एनएसडीएल का वेबसाइट जो है वो आ गया है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे है ना, आरपीयू फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स। यहाँ पे देखिए टीडीएस टीसीएस रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी, है ना। आरपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। ठीक है, रेगुलर करेक्शन, क्वार्टरली, जो भी करना है आपको इसी आरपीयू से करना है। तो यहाँ पे हम लोग को डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये जो आरपीयू है वो हर क्वार्टर के लिए आपको अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी क्वार्टर का डाउनलोड कर लिए तो उसी से चला रहे, नहीं, इसको आपको हमेशा नया डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अपडेट्स आता है वो आरपीयू में इनेबल होता है। तो अगर आप नहीं करिएगा अपडेटेड आरपीयू तो आपको वो रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए ये डाउनलोड हो गया है, सो इन फोल्डर में करना है। ये आरपीयू आपका डाउनलोड हो गया है। ये आरपीयू डाउनलोड करने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल करिए। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद आपको क्या करना है, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आरपीयू एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उस फाइल में जाना है, और इस फाइल में जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए टीडीएस आरपीयू 4.3 जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसको रन करवाने के लिए आपके जो सिस्टम है उसमें आपको जावा इंस्टॉल होना जरूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए एक पॉपअप देगा, ये पॉपअप दिया प्री रिक्विजिट्स फॉर जावा आरपीयू इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए तभी आपका ये वर्क करेगा। आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी टीडीएस का रिटर्न्स होता है, टीडीएस टीसीएस का सारा ऑप्शन इनेबल है ना, 24Q, 26Q, 27Q। हम लोग का 27EQ जो होता है वो टीसीएस का होता है, तो हम लोग को 27EQ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रेगुलर रहने देना। अगर रिटर्न को रिवाइज करना है तो फिर करेक्शन रहने देंगे, और फिर एनएसडीएल से जो कौनसो फाइल डाउनलोड करते हैं उसको इंपोर्ट करेंगे। लेकिन हम लोग का क्या है, यहाँ पे रेगुलर है, तो हम लोग को रेगुलर पे क्लिक करके हम लोग को क्या करना है, क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे हम लोग को सारा पर्सनल डिटेल फिल करना है। ठीक है, टैन नंबर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जितना स्टार मार्क है सारा चीज़ ये मैंडेटरी है, आपको फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारा चीज़ एक एक करके फिल करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते समझते हैं सबसे पहले क्या क्या फिल करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए पर्टिकुलर्स जो 1 है, 1 नंबर जो है पर्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला यहाँ पे टैन नंबर डालना है, फिर फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, असेसमेंट ईयर खुद ले लेगा, टाइप ऑफ कलेक्टर कंपनी है या फिर हाफ है, क्या है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है, फर्म है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसका पैन नंबर देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 नंबर्स में आ जाना है। 2 नंबर्स में आने के बाद आपको उसका नेम देना है। मान लो अगर कंपनी है तो उसका नाम क्या है।
ठीक है। तो प्रॉपर उसका नाम देना है, उसके बाद उसका ब्रांच क्या है नहीं है, उसका एड्रेस में फ्लैट नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, उसका एड्रेस चेंज हुआ है क्या, तो यस करोगे नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर डालना है, ये सब ऑप्शनल है, बाद बाकी जितना स्टार मार्क है उसको आपको भरना ही है। देखिए क्या होता है, पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, अगर सेम है, मान लीजिए जहाँ कंपनी रजिस्टर है उसी तरह ये भी रहता है, तो आपको सेम एज अबव कर देना। अदरवाइज जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका यहाँ पे डिटेल डालना है, उसका नाम डालना है, उसका पैन नंबर डालना है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, वो पूरा चीज़ डालना है। उसके बाद बोलता है कि हैज़ रेगुलर स्टेटमेंट फाइल फॉर 27 EQ, अगर अगर पिछला पीरियड का फाइल किए तो यहाँ पे आपको यस करके और उसका जो भी टोकन नंबर होता है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए अब हम लोग सारा चीज़ डिटेल अब हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर दिए। अब यहाँ पे फिल करने के बाद आपको चालान डिटेल्स में आ जाना है। चालान डिटेल्स में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड रोज पे क्लिक करना है। ऐड रोज का मतलब क्या है कि आपका टोटल कितना चालान जो डिपॉजिट करवाए हैं वो कितना चालान है, ठीक है। तो उस चालान को यहाँ पे ऐड रोज करना है। तो मेरा 3 बेसिकली चालान है जो इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम लोग को 3 क्लिक करेंगे, 3 और यहाँ पे करेंगे। अब देखिए हम लोग को एक्सेल सीट में जाना है। कहाँ जाना है, एक्सेल सीट में जाना है। और यहाँ पे जो 3 देखिए, एक चालान यहाँ है, एक चालान ये है, एक चालान आपका ये है, तो 3 चालान है। तीनों चालान का यहाँ पे हमको डिटेल डालना है, ठीक है। तीनों चालान का यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को डिटेल डालना है। तो उसके लिए हम लोग देखिए कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहला चालान क्या है मेरा, सबसे फर्स्ट चालान जो है वो क्या है, ये है। तो चालान अमाउंट जितना है कितना है, पूरा का पूरा हम लोग को यहाँ पे देखिए, पूरा अमाउंट नहीं, जो टीडीएस का अमाउंट है, यहाँ पे इंटरेस्ट और चालान दोनों लेके है, ठीक है। तो ये चालान अमाउंट नहीं है, टीडीएस अमाउंट है। टोटल ऐड करिएगा ये दोनों, तो ये चालान अमाउंट होगा 3530, ठीक है। तो यहाँ पे 34278, ठीक है, यहाँ पे 34278 आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक करिए, ठीक है। इसका आपका फिर इंटरेस्ट कितना है, आप यहाँ पे इंटरेस्ट वाला कॉलम में कितना है आपका इंटरेस्ट, 1028 यहाँ पे। अब यहाँ पे आप BSR कोड जो होता है वो डाल दीजिए, BSR कोड 0222833 है, वो डाल दिए। डेट ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड, तो यहाँ पे हम लोग सारा चालान डिटेल हम लोग एंटर कर चुके हैं। TCS का जो अमाउंट था वो हो गया, उसके बाद जो इंटरेस्ट था उसको डाल दिए हैं, BSR कोड डालना है, डेट कब आप चालान डिपॉजिट किए हैं उसका डेट डालना है, उसके बाद उसका चालान सीरियल नंबर डालना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर ये माइनर कोड मेजर कोड चूज करना है, 200 है या 400 है। इतना आपको एंटर करने के बाद आपको एनेक्सर 1 में जाना है, कलेक्टिव डिटेल में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना है कि चालान नंबर 1 में कितना कलेक्टीज है, मतलब किसका जितना भी हम लोग टीडीएस डिडक्ट किए हैं, कलेक्ट किए TCS, तो उसमें कितना कितना कलेक्टीज है जिसको बताना है, ठीक है। तो सारा चीज़ यहाँ पे देखना है हम लोग को। तो इसके लिए हम लोग अपना एक्सेल सीट में जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए चालान नंबर 1 है, तो चालान नंबर 1 में टोटल कितना है, 15 है ना। चालान नंबर 2 में कितना है, 9 है। चालान नंबर 3 में कितना है, 13 है। तो 15, 9, 13 यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इंसर्ट रो में क्लिक करना है। अब चालान नंबर 1 में कितना है, 15 है, उसके बाद कितना है, 9 है, उसके बाद कितना है, 13 है। एक बार फिर से कंफर्म करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं 13, 9 और 15, ये चीज़ देख लिए। यहाँ पे हम लोग 15, 9 हो गया। इसको हमको ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे उतना ही रो आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है, देखिए कलेक्टिव कोड जो होता है ना, ये चीज़ हम लोग को TCS में सारा का कलेक्टिव कोड सेम है। तो मेरा इस केस में तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है 206 की। देखिए ये ए जो है वो क्या है, कलेक्शन एट सोर्स आपका। इसी तरह से हम लोग को आर में आता है, हम लोग का क्या आता है, TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स जो है वो क्या आता है, शायद आर में है ना, देखिए है ना, बोलते हैं TCS 206 CR कलेक्शन एट सोर्स फॉर सेल्स ऑफ गुड्स में है ना। तो हम लोग को यहाँ पे आर पे सेल करना है, सेल ऑफ गुड्स, ये चीज़ कर लेना है। आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए सारा में, ठीक है, सारा सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का कोड हम लोग पूरा सेलेक्ट कर लिए हैं। देखिए ये जो कॉलम है इसको कोई भरने का कोई आवश्यकता नहीं है, पार्टी रेफरेंस नंबर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है सबका। क्या करना है, पैन नंबर डालना है, कॉलम नंबर 14 में, 15 में उसका नाम डालना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसमें जाना है, आपका एक्सेल सीट जो बनाया है कॉपी करिए पैन, ठीक है, कॉपी करिए और डायरेक्ट जाके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली आप क्या करिए, नेम भी कॉपी करिए यहाँ से और जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इंडिविजुअली लिखने का ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अब उसी तरह बोलता है डेट ऑन विच अमाउंट और पेड और डेबिटेड, कब आप उसका ये किए हैं, तो डेट ऑफ कलेक्शन ये जो है यही आप डाल दीजिए पेड और डेबिटेड में कि इतना तारीख को ये चीज सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आ जाएगा। अब पेड अमाउंट कितना है, मतलब कितना पे आप टीडीएस सॉरी टीसीएस कलेक्ट किए हैं, तो आपका ये सारा अमाउंट कॉपी करिए और यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह से उस पर टीसीएस कितना कलेक्ट किए हैं, तो टीसीएस भी इसी तरह से कॉपी करिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली देखिए ये दोनों में क्या करना है, खाली नहीं रखना है, 0 0 हम लोग को फिल कर देना है, ठीक है। 0 0 जो है उसको फिल कर देना है पूरा। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ कलेक्शन और डेट ऑफ ये जो है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि वेरिएंस होगा तो यहाँ पे वो इंटरेस्ट चार्ज कर देगा कि भैया जब आप पेड और डेबिट किए थे उसी समय आपको कलेक्शन भी करना था लेकिन आप नहीं किए, तो आपका वहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। इसलिए दोनों डेट क्या करना है आपको सेम रखना है, ठीक है। तो कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट करिए, दोनों सेम ही होता है। जिस दिन आप डिडक्ट किए हैं उस दिन देखिए यहाँ पे आपको ये जो पार्टी कोड है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि आपको मतलब कि क्या है, ये आपको सेलेक्ट करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एडिट कर दिया इसीलिए उस तरह से हुआ, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है टोटल वैल्यू परचेज, यहाँ पे भी आपको कौन सा अमाउंट डालना है, टोटल अमाउंट ये वाला है ना, टोटल अमाउंट जो है इसी का आपको कॉपी करना है और इसी को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें, रेट यहाँ पे डालना है आपको कि किस रेट पे आप कलेक्ट किए हैं, तो 0.1% इसका होता है, तो 0.1 आप यहाँ पे मैनुअली डालिए, 0.1 आप इसी तरह से पूरा रेट एंट्री करिए और इसी तरह से तीनों जो चालान में है उसी तरह से आपको एंट्री करना है। तो यहाँ पे हम लोग सारा डिटेल फिल कर लिए, ठीक है, जितना मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन था हम लोग फिल कर लिए। इधर आप लोग को कोई एंट्री नहीं करना है ना, सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय द असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, तो ये सब आपको कुछ इशू नहीं करना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, डायरेक्ट क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। क्या करना है, क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। अगर कोई एरर है तो आपको कहाँ लेके जाएगा, वो उस भी फोल्डर पे ले जाएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो हम लोग को क्या किया है, हम लोग को यहाँ पे अब चालान का ESI फॉर्मेट देना पड़ेगा, जो CSI फॉर्मेट हम लोग चालान देते हैं उसका डिटेल देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को कहाँ जाना है, डाउनलोड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे आना है, फाइल ये आपका ओटलस पे आने के बाद हम लोग को चालान यहाँ पे डाउनलोड करना है। ओटलस पे आ जाइए, ओटलस पे आने के बाद हम लोग को जाना है ओटलस में, और ओटलस का जो भी ये NSDL का ही वेबसाइट है, आपको यहाँ पे टैन बेस्ड व्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एक क्वेश्चन आया था मेरे को कि सर क्या किसी का भी टैन नंबर से जो CSI फॉर्मेट है वो डाउनलोड किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और आखिर डाउनलोड करके भी करिएगा क्या, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। आप किसी का भी डाउनलोड करिए और CSI फाइल आप देख सकते हैं किसी का भी कि कितना वो चालान जनरेट जमा हुआ है, क्या है नहीं है, तो ये चीज सारा चीज, लेकिन उससे कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अपना जो भी टैन नंबर है उसको हम लोग को क्लिक डालना है यहाँ पे, और हम लोग को डाउनलोड करना है पीरियड सेलेक्ट करके कि कब से कब तक है, कैप्चा डाल के साथ। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही चालान दिख रहा है। 2 चालान इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो तीसरा चालान है वो हम लोग इनकम टैक्स के पोर्टल से जो नया वाला मेथड आया उससे हम लोग पेमेंट किए थे, तो उसके वजह से वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब वहां से जब डाउनलोड कर रहे हैं तो वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन भी इनेबल नहीं हो रहा है, मतलब पोर्टल में कुछ इशू है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका जो CSI फाइल डाउनलोड हो गया, आप इसको क्या करिए वहां पे डाल दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो आपको अब क्या करना है, आपको सिंपली अब अपना ये आपका जो ये है इसमें आपको क्या करना है, CSI फाइल को आपको चूज कर लेना है। तो वो कहाँ है, डाउनलोड में है ना, हम लोग को यहाँ से जाना है डाउनलोड फाइल में, CSI जो फॉर्मेट है अभी तुरंत जो डाउनलोड किए हैं, ठीक है, हम लोग को वो देख लेना है। ये है शायद, है ना 1022 ये वाला है, यहाँ से देख लीजिए 1022 ये वाला है, ठीक है। अब इसको आप ओपन करिए। अब बोलता है ये फाइल चूज करना है आपको कि कोई अगर एरर होगा तो वो कहाँ पे ये आपको जाके स्टोर करेगा, तो उसके लिए आप कोई भी एक फोल्डर चूज कर लीजिए। हम डाउनलोड में चूज कर लेते हैं, यहाँ पे। अब वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करते ही अगर सारा चीज कोई गलती नहीं होगा, अगर कोई गलती नहीं होगा तो वो डायरेक्ट FBU फाइल जनरेट कर देगा, अदरवाइज वो बताएगा कि क्या एरर है उसको सही करिए। आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, ये वैलिडेशन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। देखिए कुछ एरर इसको फाउंड हुआ, क्या एरर है,
आप ओके करिए, ये तुरंत आपको क्रोम में जाके ये बताएगा। क्या बता रहा है कि डॉट डेट ऑन विच अमाउंट पेड क्रेडिटेड डेबिटेड। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपका जो चालान है ना वो किस डेट में जो आप ये किए हैं उसका शायद ये आपका एरर आ गया है कि डेट ऑन विच अमाउंट पेड और क्रेडिटेड और डेबिटेड, बोलता है डेट ऑन विच अमाउंट पेड और क्रेडिटेड मस्ट बी विद इन द फाइनेंशियल ईयर बिफोर द एंड ऑफ द क्वार्टर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कुछ गलती हुआ है, एंड ऑफ द क्वार्टर यहाँ पे हम लोग को डालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ था, मिस्टेक ये हुआ था कि फॉर्म में आपका यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है ये हम लोग का गलत चूज हो गया था, इसके वजह से वो बार बार इस तरह से कर रहा था। ठीक है, तो आपको क्रिएट फाइल पे करना है, यहाँ पे बताएगा ऑलरेडी, आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपका देखिए कोई अगर एरर होगा, देखिए फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ये हो गया, इसका मतलब आपका हो गया है। अब यहाँ पे जाना है आपको। ठीक है, अब ये थोड़ा सा फीडबैक के लिए जाएगा, कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एफबीयू फाइल ये जनरेट हो गया है। ये एफबीयू फाइल जनरेट हो गया, मतलब आपका 99% जो काम है वो खत्म हो गया है। अब आपको इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कंप्रेस टू जिप पे क्लिक करना है और ये जिप फोल्डर बन गया। ये जिप फोल्डर को आप या तो पेन ड्राइव में ले, और ये 27A जो है ये 27A, अगर आपको टीन फैसिलिटेशन सेंटर में लेके जाना है तो आपको इसको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। इसका प्रिंट आउट लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन करवाना है। ठीक है, यहाँ पे साइन करवाने के बाद आपको जो भी है उसके बाद आपको साइन करवा के लेके जाना है और फिर वहाँ पे देना है। अदरवाइज कुछ नहीं है, तो आपको सिर्फ इनकम टैक्स पोर्टल पे हम लोग पिछले वीडियो में देखें कैसे अपलोड करते हैं, सिंपल सा है। हम लोग को लॉगिन करना है अपना इनकम टैक्स वेबसाइट पे टैन के थ्रू। ठीक है, टैन के थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है आपको, और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाने के बाद आपका यहाँ पे देखिए डिडक्शन ऑफ टैक्सेस एट सोर्स है ना, यहाँ पे 24Q 6Q, यहाँ से आपको क्या करना है, फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे फॉर्म चूज करना है, टीसीएस है तो टीसीएस चूज करेंगे। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेंगे, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 22-23। उसके बाद क्या है, Q2 है, Q2 सेलेक्ट कर लेंगे। रेगुलर है, करेक्शन है, रेगुलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका वो जो जिप फाइल जो है अटैच करके आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, और आप डीएससी से या तो फिर ई वेरीफाई जो आधार ओटीपी होता है उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इतना सिंपल है, आपको 27EQ फाइल करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।